के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। ताली बजाओ, ढोल बजाओ, प्रभु ईश्वर की स्तुति गाओ। सारी सृष्टि तेरी कलाकृति, सुंदर लगे मन भाए मुझे। करता निवास इस धरती में, दिल से मन से करूं धन्यवाद। आओ चले हम वेदी के पास, यीशु बुलाता अपने पास। गाते बजाते झूमते चले, उनकी बड़ाई में नाचे हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया के लिए, हम से सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज कलीसिया पेंतकोस्त का महापर्व मनाती है। यह वो दिन है जब पवित्र कलीसिया का जन्म हुआ था। ये वो दिन है जब मिशनरी कार्यों की शुरुआत हुई थी। इसलिए हमारे लिए आनंदित होने का समय है, जश्न मनाने का समय है हमारी माता कलीसिया के इस जन्म दिवस के अवसर पर। आइए आनंद और खुशी के साथ हम वेदी के पास आए, जैसे हमने प्रवेश गीत में गाया। हम तैयार करें अपने आप को इस पवित्र यूखरिस्ती बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए। उचित तैयारी स्वरूप हम दिल की जांच करें। सर्वप्रथम अपनी गलतियों को, अपने भूल चुकों को याद करते हुए उन्हें स्वीकार करें, कबूल करें और क्षमा याचना करें प्रभु ईश्वर से और एक दूसरे से। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी, कृपा करो, क्षमा करो। हे ख्रिस्त हम पर दया करो, दया करो। हम हैं पापी, शरण तुम्हारी,
ऊंचाई पर व्यापे, इस धरती पर पाए शांति तैसी सारे। हम तेरा गुण गौरव गाते, धन्य धन्य हम तुझे मनाते, तेरे पूजन में रम जाते, हम तेरी महिमा को ध्याते। धन्यवाद हम देते तुझको, तब विराट महिमा के कारण। हे प्रभु ईश्वर स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पितु परमेश्वर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त धन्य है, एकलौते सुवन पिता के, परम में बने परमेश्वर के, परम पिता के बेटे ईश्वर। जिसने हरे पाप दुनिया के, दया वही प्रभु हम पर कर दे। जिसने हरे शाप दुनिया के, विनती यही हमारी सुन ले। जो कि बैठता पितु के दाएं, करुणा करे वही प्रभु हम पर। जो कि परम पावन केवल तू ही है प्रभु स्वामी। केवल तू सबसे ऊंचा है, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त दयामय। पावन आत्मा संग विराजे, तू महिमा में परम पिता के। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस महान पर्व के द्वारा अपनी विश्वव्यापी कलीसिया को पवित्र करता है। सारी पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के वरदानों की वर्षा कर। सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जो दिव्य कृपा तूने प्रदान की थी, उसी कृपा से अपने भक्तों का हृदय पुनः ओतप्रोत कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदयों में और जिह्वा पर हो, ताकि अब योग्य रीति से पवित्र रूप से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 11। जब पेंतकोस्त का दिन आया, तब सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी, जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हो गए। वे विस्मित थे, क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर यह कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सब के सब गलीली नहीं है? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पराथी, मेदी और इलामिती, मिसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पोंतुस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लिबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब
अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं। और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरा आनंद का स्रोत है। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु अपना आत्मा भेज कर पृथ्वी का रूप नया कर दे। पृथ्वी का रूप नया कर दे। पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र
अध्याय 12 वाक्य संख्या 3 से 7 एवं 12 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ करता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रस्तिश करना चाहता हूँ उनके गीत के बोलों को, उनके गीत के बोलों को मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं दोहराना चाहता हूँ। कुदूस 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 खुदा, जो था है अब तक रहेगा। कुदूस 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 खुदा, जो था है अब तक रहेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जिससे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे।
प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज से ठीक एक हफ्ता पहले यानी पिछले रविवार को हमने प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मनाया था। शिष्यों के देखते देखते प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। शिष्यों के लिए यह एक अविस्मरणीय घटना थी। उनमें विस्मय था, वे थोड़े हताश हो गए क्योंकि प्रभु उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे। लेकिन जाते जाते प्रभु ने उनको आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा, एक परामर्शदाता को भेज दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें धैर्य प्रदान करेगा, मेरे सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने में ले जाकर सुनाने के लिए तुम्हें धैर्य और साहस प्रदान करेगा, तुम्हें सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति और विवेक तुम्हें प्रदान करेगा। प्रभु यीशु ने अपना वादा पूरा किया। आज के दिन यानी पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा को भेजा गया। इसका सुंदर सा वर्णन हमने आज के पहला पाठ से सुना। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। ये घटना पेंतकोस्त के दिन हुआ और यह वो दिन है जब पवित्र आत्मा उतरकर प्रभु यीशु के शिष्यों को शक्ति प्रदान की, उन्हें दुनिया के कोने कोने में जाने का साहस और शक्ति और प्रेरणा प्रदान किया। ये वो दिन है जब मिशनरी कार्यों का शुभारंभ हुआ था। ये वो दिन है जब माता कलीसिया का जन्म हुआ था। एडी 21 में यानी 1997 वर्ष पहले यरूशलेम में जो कलीसिया की स्थापना हुई, गलीलिया के रहने वाले उन 12 शिष्यों के हाथों में वो बागडोर संभाला गया था। वो कलीसिया आज कितनी बड़ी हो गई है, देख लीजिए। वह आज दुनिया की आबादी के लगभग 1/3 लोग उस कलीसिया के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप से सदस्य हैं। कितनी अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात जरूर है। हाँ, ये बात तो सही है, हमारे इस देश में, भारत में, हम एक अल्पसंख्यक है। संख्या के मान से हम सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी उपस्थिति लोगों को विस्मित कर देती है। हमारी उपस्थिति का प्रभाव इतना है कि लोग न सिर्फ विस्मित थे, यहां तक
कोई कोई हमसे जलते भी हैं, और कोई की भयभीत है कि ये मिशनरी लोग, ये ईसाई लोग हम सभी को, हमारे अस्तित्व को खत्म कर देंगे। इस प्रकार का डर भी है। कुछ समय पहले मैंने एक हिंदी अखबार में एक एडिटोरियल पढ़ा था। उसमें क्रिश्चियन मिशनरियों के विरुद्ध आलोचना के रूप में यह टिप्पणी दी गई थी। लिखा गया था कि जहां वायुसेना, थल सेना और नाविक सेना नहीं पहुंच पाती है, वहां ईसाई सेना पहुंच जाती है। एक आरोप के रूप में लिखा गया था, लेकिन मुझे वो पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अप्रत्यक्ष रूप में सही हमारे बारे में इतनी बड़ी तारीफ, यानी हमारी उपस्थिति, हम एक छोटी सी माइनॉरिटी होने के बावजूद हमारी उपस्थिति, हमारे कार्यकलाप, हमारी सेवाएं इतनी प्रभावशाली होती है। इन सब का कारण क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? कारण वही है कि पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन प्रेरितों के ऊपर उतरे थे, वही पवित्र आत्मा आज भी हमारे बीच है, हमारे साथ है, हमारे बीच सक्रिय है। वही पवित्र आत्मा हमें प्रदत्त करता है कि हम जगह जगह जाए, जहां और कोई नहीं जा सकते हैं, जहां और किसी की मदद की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां तक जाए, लोगों की सेवा करें, प्रभु के वचन सुनाए। पवित्र आत्मा हमसे ये कार्य कराता है। पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करता है। इसका मतलब वही पवित्र आत्मा जो ईस्वी 21 में प्रेरितों पर उतर आए, उनको शक्ति प्रदान किए, वही पवित्र आत्मा हमारे बीच आज भी सक्रिय है। तो इसलिए पेंतकोस्त का पर्व मनाना हमारे लिए उचित और आवश्यक है। हमारा जश्न मनाना बिल्कुल ही न्याय संगत है। बस हमें इस बात का एहसास हमेशा होना चाहिए कि हम सभी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हैं। हमारे बपतिस्मा संस्कार के जरिए हम हर एक पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किए हुए लोग हैं। हम सबको प्रभु के कार्य करने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, और हमें यह भी याद रखना और एहसास करना और अनुभव करना कि पवित्र आत्मा हमारे बीच है, हमारे साथ है, हम में कार्यरत है, और उसको बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना है, और हमें पवित्र आत्मा हमेशा आगे बढ़ाए, हमें मार्गदर्शन दे, इसके लिए हमें हमेशा लालायित रहना है। इसलिए आज के दिन, पेंतकोस्त के दिन, पवित्र आत्मा के सातों वरदानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ही, और साथ ही साथ हमें अपने इस बुलाहट के जीवन को विधिवत रूप से, ईमानदारी से आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दे, हमें शक्ति दे, हमें साहस और धैर्य प्रदान करे। इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को घोषित करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ।
वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से संत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहते हैं यदि हम प्रार्थना करेंगे तो उनका पिता जो सबसे भला है हमें पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक पर, हमारे परिवारों पर, हमारे पल्ली कलीसिया तथा पूरे विश्व पर उतरे और कहें, हे पिता हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हे पिता हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो जाए और सभी क्रिस्तीय अपने जीवन में परिवर्तन और नएपन का अनुभव कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। पवित्र आत्मा आकर उन लोगों को परिपूर्ण करे जो अपने को बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पुरोहिताभिषेक और धार्मिक व्रत द्वारा समर्पित कर चुके हैं। ईश्वर उन्हें बैरियों से बचाए रखे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। सभी परिवारों में प्रेम, आदर, सुख, दुख का आदान प्रदान, एक दूसरे को स्वीकार तथा एकता बरकरार रहे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। सभी गैर क्रिस्तीय भाई बहन अपने में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके कार्यों का अनुभव करें और वे यीशु के मुक्तिप्रद प्रेम को जानने की इच्छा प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। आइए हम मौन रूप से अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम अपने जीवन में नए पेंतकोस का अनुभव प्राप्त करने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं ताकि पवित्र आत्मा की शक्ति से हम तेरे पुत्र मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त को जाने, प्यार करें और उनका अनुसरण कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हमारे जो कुछ भी है वो सब तेरा है वरदान। रोटी और दास से मेरा ये जीवन हुआ महान। पास हमारे जो कुछ भी है प्रेम से लेकर आए हम तो तेरे द्वार। क्षमा करो ये पाप हमारे सबके पालनहार। पास
हमारे जो कुछ भी है। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। वह हमें इस बलिदान के छिपे रहस्य को समझाए और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाई, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने हमें अपने इकलौते पुत्र के जीवन के सहभागी बनाकर अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया और आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास्का संस्कार परिपूर्ण किया है। यह वही आत्मा है जिसने कलीसिया के जन्म द्वारा सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और पृथ्वी के विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा करते और समस्त दूतगण स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर निरंतर तेरा महिमा गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है।
पवित्र पवित्र प्रभु, विश्व मंडल के ईश्वर। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इन उपहारों को, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए, तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्षों और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों की सुधि ले, इन सब की सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम पेंतकोस्त के परम पवित्र दिन का उत्सव मना रहे हैं, जब पवित्र आत्मा आग की जीभों के रूप में प्रेरितों पर प्रकट हुआ था। हम सर्वप्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता प्रतापी नित्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रेयस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बार्थोलोमी, मत्ती, सिमोन और थदेउस, लीनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्टुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लोरेंसियुस, क्रिसोगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डामियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राही बना दे कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी
पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमें इन दानों पर दया दृष्टि कर, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान, अपने महापुरोहित मेल्कीसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवकों और सेविकाओं की भी स्तुति ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से धार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे ये निवेदन करते हैं, तो अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्तेफानुस, मथियस, बरनबास, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेत्रुस, फेलिसितास, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, आग्नस, सिसिलिया, अनास्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है। उस कृपा को सुरक्षित रख जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है। हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नित्य बढ़ाता जाए और यह आध्यात्मिक भोजन अनंत मुक्ति के लिए हमारी सहायता करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की आशीष के लिए सिर झुकाएं। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने हमारे समर्थक पवित्र आत्मा के अवतरण द्वारा शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया। वही ईश्वर आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करे और उसी आत्मा का प्रचुर वरदान देता रहे। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय से सब प्रकार की बुराई मिटा दे और उसे अपने आलोक से भर दे। ईश्वर ने भिन्न भिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त किया है। वही आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर सके। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले ख्रीस्त के साक्षी बना रहे। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया।
अभिषेक